वेलकम टू योर ओन फिजिक्स क्लास। और अब हम अपने लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं ऑडिट में कि आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थ्योरी में। अब न्यूमेरिकल्स वाले लेक्चर्स लेके हम आएंगे और क्वेश्चंस लेके आएंगे लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स में जो आए हुए हैं उन पे बेस्ड थ्योरी का ये लास्ट लेक्चर है। और इसमें हमें एक डेरिवेशन करनी है। हमने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ, इससे पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक को जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला तो क्या होता था। फिर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर पढ़ा कि कंडक्टर को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते थे तो क्या होता था। और कंडक्टर को लेकर के हमने कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाला था और हमने देखा था कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही थी। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक अ कैपेसिटर in the similar way as we have done in previous derivation. Suppose we have a capacitor. Here we have negative charge. This plate is grounded. These are the plates. The area of plates is A. Separation between plates is D. So we know capacitance. Because the plate is filled by the vacuum, so the capacitance will be A epsilon naught by D. This is equation number 1. तो हमने पढ़ा है कि अगर एक कैपेसिटर हो और जिसके प्लेट्स का एरिया A हो, सेपरेशन प्लेट्स के बीच की D हो, तो उसकी कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला होता है। ये हमने पढ़ा था। पर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ा कि डाइलेक्ट्रिक का इंपॉर्टेंट रोल है। डाइलेक्ट्रिक अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है। और हम क्या कर रहे हैं, अब एक डाइलेक्ट्रिक की स्लैब डाल रहे हैं बीच में। याद रखिए, हमने पूरी तरह से फिल नहीं किया है। हमने इसको पूरी तरह से फिल नहीं किया है। हमने क्या किया है, एक स्लैब डाली है बस ये। और इसकी थिकनेस कितनी है, T। प्लेट्स के बीच का एरिया है D और इसकी थिकनेस है T। हमने जब डाइलेक्ट्रिक्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि यहाँ इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड E होगी। और वो E किसके बराबर होगा, E0 माइनस EP के बराबर। इतना हम पढ़ चुके हैं तो हमें इसके बीच में डिटेल में नहीं जाना। जब हमने कंडक्टिंग स्लैब पढ़ा था, इन दैट केस वी हैव टेकन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ जीरो इनसाइड कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जीरो होता है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर नहीं होता। इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होती है। अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी कम होगी, यानी E जो है इट इज लेस देन E0। क्योंकि भाई पोलराइजेशन उतना फ्रीली नहीं हो पाता डाइलेक्ट्रिक में जितना मेटल्स में हो पाता है। क्लियर। अब आप देखें, नाउ डाइलेक्ट्रिक स्लैब of thickness T is introduced between the plates of capacitor. ओके, कैपेसिटर की प्लेट्स में हमने बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली जिसकी थिकनेस है T। सो पोटेंशियल, अब हमें इनके बीच में पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल V, देखो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, तो इन रीजन्स में पोटेंशियल कितना होगा, दैट इज E0 D माइनस T। यहां और यहां पूरी थिकनेस कितनी है D, इसकी थिकनेस कितनी है T। तो ये एरिया, ये जो स्पेस और ये स्पेस जो बचा हुआ है यहां और यहां वाला, उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी D माइनस T। टोटल T है, टोटल कितनी है D। D में से T में स्लैब आ गई है
तो बचा कितना, d माइनस टी तो बचा, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, और टी थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई, तो इसमें पोटेंशियल होगा इतना, क्योंकि v इक्वल टू ई डी होता है, हमने पढ़ा हुआ है, v इक्वल टू ई डी, ई इक्वल टू डी वी बाई डी आर, पोटेंशियल ग्रेडियंट में पढ़ाता हूँ। एक चीज हमने और पढ़ी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, दैट इज ई नॉट बाई ई, ये भी पढ़ा हमने, इसको यूज कर रहे हैं यहाँ पर, v इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी ई नॉट बाई के इंटू टी। देखो इसको इधर ले आओ तो e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई नॉट बाई के, ये वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी। नाउ अब क्या करो, ई नॉट और ई नॉट कॉमन ले लो अब यहां से, यहां बचेगा d माइनस टी, और इसमें क्या बचेगा, t बाई के। अब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव, इसकी नेगेटिव, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। पढ़ा है हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, साथ में d माइनस टी और यहां पर t बाई के। अब आप देखें सिग्मा की जगह q बाय और d माइनस टी और t बाई के एज इट इज, सिग्मा इक्वल टू q बाई ए, एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही बेटा, और q की जगह सी वी, d माइनस टी प्लस टी बाई के। ये ना भूलें आप क्या कि q इक्वल टू सी वी होता है, और q जो होता है दैट इज q बाई ए इक्वल टू सिग्मा होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है, ये याद रखें आप, यहां सब v चल रहा है। अब देखें ये v और ये v कैंसिल आउट, बचा कितना, c इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया, नीचे क्या बचा, d माइनस टी प्लस में t बाई के। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आप क्या करो, स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करो, कोई भी प्रॉब्लम है इसमें तो कमेंट सेक्शन में डालें। आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, सिंपल कैलकुलेशन है। और क्यों कैलकुलेशन में फर्क क्यों आया, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को d से डिवाइड कर रहे हैं, तो c इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, यहां क्या कर रहे हैं, d माइनस टी बाई डी प्लस टी बाय डी इंटू के। सबको हमने d से डिवाइड किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को d से डिवाइड किया, तो क्या मिला, यहां देखो ये तो c नॉट है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और यहां क्या बचा, 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई डी के। ये कैपेसिटेंस आया, और हमने देखा कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, टी की कुछ भी वैल्यू होगी तो ये वैल्यू कम हो जाएगी पहले से, यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पे भी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, और कंडक्टिंग स्लैब पे तो पहले ही हमने पढ़ा था कि कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। अब आप देखें एक खास बात, स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करते रहें, डेरिवेशन एग्जाम्स में आती है। एक चीज और देखें, अगर हम पूरी प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दें T इक्वल टू डी, वैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये आप देखोगे रिजल्ट आपके सामने है, आप पहले भी पढ़ चुके हो। अगर हम पूरी प्लेट के अंदर बीचों बीच डाइलेक्ट्रिक डाल दें तो क्या होगा, देखें आप, C इक्वल टू सी नॉट, यहां T और T बराबर है तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी,
यहाँ टी की जगह डी पुट करोगे और नीचे डी है ही और साथ में के, डी और डी कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा सी नॉट इंटू के। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर पूरी प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बेनिफिट है डाइलेक्ट्रिक डालने का। बेसिकली क्या है कि देखो अगर हमारे पास ये दो प्लेट्स है, ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, हम जानते हैं यहां पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है और यहां क्या है नेगेटिव चार्ज है। तो हमें पता है पॉजिटिव की नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन भी होती है, ये प्लेट्स आपस में अट्रैक्ट भी होंगी। डाइलेक्ट्रिक बीच में डालने का क्या फायदा है, अगर हमने बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, एक्चुअल में हम क्या करते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले लेते हैं और उसके लास्ट में एक्चुअल में कैपेसिटर कैसे बनता है देखें। मान लो ये कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले लिया। अगर हम खाली दो शीट्स लेते हैं तो अट्रैक्शन की वजह से चिपक भी सकते हैं। हम क्या करते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक ले लिया, इसके इस कोने में मेटल की एक प्लेट लगा दी, एक यहाँ लगा दी, बन गया कैपेसिटर। अब क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक इनको मिलने से भी रोकेगा और कैपेसिटी भी बढ़ाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक का डबल फायदा है, डाइलेक्ट्रिक डालते ही कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ जाती है और हमें तो ऐसा कैपेसिटर चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को स्टोर करे। आई होप कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आई होगी। किसी भी डाउट के लिए बेटा कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये आपकी खुद की क्लास है, आपके हर डाउट का सॉल्यूशन दिया जाएगा। स्क्रीन को पॉज करके राइट डाउन करते रहें। और अब हम एक कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे जिसकी प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक है। उसकी कैपेसिटेंस तो हमने निकाल ली। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास सपोज करो एक कैपेसिटर है, लेट वी हैव अ कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी नॉट है। उसके बीच में पोटेंशियल कितना है प्लेट्स के बीच में, वी नॉट है। चार्ज कितना है, क्यू नॉट। एक कैपेसिटर है हमारे पास, ठीक है, जिसकी जिसकी कैपेसिटेंस सी नॉट है, पोटेंशियल वी नॉट है और चार्ज उस पर क्या है, क्यू नॉट है। हमने क्या किया, अच्छा डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं इसके बीच में, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। अब आप देखो हम क्या कर रहे हैं, इसी कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज कर रहे हैं। कैपेसिटर है हमारे पास और हमने अभी डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला, छोड़ो। ये कैपेसिटर है और हमने इसको चार्ज किया। कैपेसिटर को क्या किया हमने, कैपेसिटर इज चार्ज। चार्ज होने के बाद ये सारी कंडीशन आ गई। एक कैपेसिटर था हमारे पास ये वाला, बैटरी से कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद कैपेसिटेंस इसकी मान लो सी नॉट थी शुरू में, तो पोटेंशियल वी नॉट और चार्ज क्यू नॉट इसकी वजह से, इस चार्जिंग की वजह से, इस बैटरी की वजह से इसको मिला। नाउ डाइलेक्ट्रिक is inserted between plates after charging। ध्यान रखें, चार्ज करने के बाद हमने इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में क्या इंसर्ट कर दिया, द डाइलेक्ट्रिक विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। Now dielectric is inserted between the plates after charging. The dielectric constant is K,
जो डाइलेक्ट्रिक आप इंसर्ट कर रहे हो, याद रखना चार्ज करने के बाद कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड रिमूव्ड एंड बैटरी इज रिमूव्ड ऐसा नहीं है चार्ज करने के बाद ये सारी चीजें आ गई और बैटरी को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद कैपेसिटर में चार्ज रहेगा, प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। इसके बाद हमने डाइलेक्ट्रिक डाला है। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद देखो, सबसे पहले बात हम करते हैं चार्ज की। देखो ये तो प्लेट थी, ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, इस पे चार्ज आ चुका है। बैटरीज आप हटा चुके हो, अब आपने डाइलेक्ट्रिक डाला। बैटरी हटने के बाद यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। डाइलेक्ट्रिक डाला है, क्या चार्ज का ट्रांसफर होगा? डाइलेक्ट्रिक तो इंसुलेटिंग मटेरियल है, चार्ज का ट्रांसफर तो होगा नहीं, सिर्फ यहाँ का पोटेंशियल चेंज होगा बीच का। चार्ज में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि चार्ज का कोई ट्रांसफर तो हुआ नहीं। तो चार्ज क्या रहेगा? चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। पहली बात, यानी कि अगर आप कैपेसिटर को चार्ज कर दो, चार्ज करने के बाद बैटरी को रिमूव कर दो और रिमूव करने के बाद अगर आप डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हो प्लेट्स के बीच में, एक चार्ज कैपेसिटर है, बैटरी से चार्ज हो चुका है, चार्ज होने के बाद बैटरी हटा दी गई है, अब डाइलेक्ट्रिक डाला है, तो डाइलेक्ट्रिक डालने से जो कैपेसिटर है उसके चार्ज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? इसके बाद देखो पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स। दूसरा बात है पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स। देखो यहां पर ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, वो क्या करेगा? इस प्लेट की पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा क्योंकि इसका कोई ना कोई नेगेटिव पोटेंशियल होगा यहाँ पर, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल होगा यहाँ पर ये पास में है तो नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स विल रिड्यूस, पोटेंशियल विल बी रिड्यूस, पोटेंशियल कम हो जाएगा। जो नई पोटेंशियल होगी V इक्वल टू वी नॉट बाई के हो जाएगा। नई पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगी, ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि देखिए आप, जो V होता है ED होता है V नॉट। डाइलेक्ट्रिक डालते हैं अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी, दैट इज E नॉट की जगह आप E बाई के लिख सकते हो क्योंकि आप जानते हो E नॉट बाई E इक्वल टू के होता है। जब आप ये डालोगे तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या डालोगे? E B और साथ में V। ये डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद ये कंडीशन आ जाएगी क्योंकि डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले वैक्यूम था तो नॉट यूज किया, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद पोटेंशियल भी चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी। अब देखो यहाँ से E की जगह क्या डालोगे? E नॉट बाय के डी और यहाँ भी, तो ई नॉट इंटू डी क्या था? वी नॉट, तो कितना हो जाएगा? वी नॉट बाई के। तो ध्यान रखें, जब आप चार्ज करने के बाद डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो कैपेसिटर की प्लेट्स में तो क्या होगा? चार्ज सेम रहेगा बट पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा के टाइम्स। जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ज्यादा डिक्रीज होगी। और देखें इंपॉर्टेंट फैक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा? देखें E कितना हो जाएगा? E नॉट बाई के। सिंपल बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डिक्रीज होगी।
कैपेसिटेंस देखो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा। देखें आप क्या होगा, हम जानते हैं C इक्वल टू सी नॉट इंटू के होता है, अभी अभी हमने डेरिवेशन भी की है। जब डाइलेक्ट्रिक डालोगे पोटेंशियल रिड्यूस होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड में क्या फर्क पड़ेगा। देखें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है कैपेसिटर में वो हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर होता है। देखें आप हाफ सी नॉट की जगह क्या पुट करोगे, यहाँ सी नॉट नहीं, नया कैपेसिटेंस आ जाएगा ना सी, तो सी की जगह क्या पुट करोगे सी नॉट के, और वी की जगह क्या पुट करोगे नया वी, सॉरी ये तो इनिशियल था ना, देखो इनिशियल तो यही होगा ना, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, ये इनिशियल था। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद ये होगा, और सी हमने पढ़ा है कि सी नॉट इंटू के हो जाएगा, और वी हमने पढ़ा था, वी हमने क्या पढ़ा था, दैट इज वी नॉट बाई के, तो यहां पुट कर दो वी नॉट बाई के का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर बाई के। पहले क्या था, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, अगर कैपेसिटेंस इनिशियल चार्ज करने के बाद सी नॉट है, वोल्टेज वी नॉट है, तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी होनी चाहिए, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। हमें पता है कि जब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में बैटरी हटाने के बाद हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, बैटरी हटाने के बाद तब पोटेंशियल कितना हो जाएगा वी नॉट बाई के, और कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा सी नॉट इंटू के, तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी हाफ सी, जो नई कैपेसिटेंस है, जो नया पोटेंशियल है डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटेंस की वैल्यू ये है, पोटेंशियल की वैल्यू ये है, दोनों डाल दिया तो हमने क्या देखा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। ये ध्यान रखें, अगर आप डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो एनर्जी जो स्टोर्ड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, कुछ एनर्जी पोलराइजेशन में हीट की फॉर्म में लॉस होगी। तो ध्यान रखें, आप स्क्रीन को पॉज करके इन सभी चीजों को राइट डाउन कर दें। 5 केसेस थे, 2 मैं मिटा चुका हूं कि चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और पोटेंशियल वाला तो लिख ही दिया मैंने कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होती है, कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है, चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ता, और एनर्जी स्टोर डिक्रीज होता है। अगर आप चार्ज करने के बाद कैपेसिटर को चार्ज करके बैटरी रिमूव कर दो और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक डालो तो। नेक्स्ट देखो, कैपेसिटर है, ठीक है, और अब हम क्या कर रहे हैं, बैटरी इज कनेक्टेड। अब हम ये वाला केस कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं इसमें हम, बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी रिमूव नहीं किया, चार्ज होने के बाद भी बैटरी को कनेक्ट रहने दिया, और डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, चार्ज हो रहा है, होने दो, डाइलेक्ट्रिक डाल दो। डाइलेक्ट्रिक जब आप डाल दोगे तो क्या होगा, देखिए आपको पता है Q इक्वल टू सी वी होगा, चार्ज इक्वल टू सी वी। आपको पता है कि जब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है, बीच के अंदर का पोटेंशियल कम हुआ है पर कैपेसिटेंस बढ़ी। अगर बैटरी हटा दो तो बीच में पोटेंशियल कम हो जाता है, पर क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हमेशा बराबर रहेगा, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, बट अंदर की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। और क्यू किसके बराबर हो जाएगा, सी नॉट इंटू के साथ में भी,
ध्यान दीजिएगा, पहले केस में हमने बैटरी हटा दी, चार्ज का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, चार्ज का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, ना कोई वोल्टेज थी, तो बीच में वोल्टेज रिड्यूस हो रही थी, चार्ज का ट्रांसफ़र हो नहीं रहा था, तो चार्ज कांस्टेंट था। जब इस प्लेट में हमने यहाँ डाला और यहाँ पर चार्ज आ चुका है, +Q चार्ज आ चुका है, अब मैंने यहाँ डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। डाइलेक्ट्रिक डालने से होगा क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की कम होगी, पोटेंशियल कम हो जाएगा अंदर का, पर क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा इस केस में। जो कम पोटेंशियल हुआ था उसको किसने बराबर कर दिया, इस बैटरी ने बराबर कर दिया उस पोटेंशियल को। बट क्योंकि डाइलेक्ट्रिक जा चुका है, डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर अपने अंदर इंड्यूस होने वाले नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल को रिड्यूस कर रहा था शुरू में, पर बैटरी को क्या करना था, इस पोटेंशियल को पहले के बराबर रखना था। बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखना, तो कांस्टेंट रखने के लिए बैटरी कुछ चार्ज इसको देगा, तो इसका चार्ज इंक्रीज होगा। तो याद रखना, पहली बात, चार्ज जो है इंक्रीज होने का रीजन समझ में आया। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, शुरू में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो यहां का पोटेंशियल कांस्टेंट है, बैटरी का काम है कांस्टेंट पोटेंशियल डेवलप करना। आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ये डाइलेक्ट्रिक डाला, डाइलेक्ट्रिक डालते ही डाइलेक्ट्रिक की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इस नेगेटिव की वजह से यहाँ का पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इसकी वजह से बढ़ेगा, पर ओवरऑल पोटेंशियल यहाँ पर डिक्रीज होना चाहिए। पर चूंकि बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी इस पोटेंशियल को डिक्रीज नहीं होने देना चाहती, बैटरी यहाँ से चार्ज देगी और इस प्लेट के ऊपर का चार्ज और बढ़ेगा। पोटेंशियल को कांस्टेंट रखने के लिए बैटरी से चार्ज आएगा, उस चार्ज की वजह से चार्ज इंक्रीज हो जाएगा जब बैटरी कनेक्टेड हो और आप डाइलेक्ट्रिक डालो तो दूसरा बात क्या है, दूसरी बात है पोटेंशियल। आपको पता है बैटरी कनेक्टेड है तो कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डाइलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल कम कर रहा है उस पोटेंशियल को मेंटेन कर देगा बैटरी चार्ज देके। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जब पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगी, कोई चेंज नहीं इसके अंदर। जो कमी थी उसको बैटरी ने पूरा कर दिया। कैपेसिटेंस, C=C0 × हमने पढ़ा, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक डालो, बैटरी कनेक्टेड हो ना कनेक्टेड हो, कैपेसिटेंस तो बढ़नी है डाइलेक्ट्रिक डालते, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कम करेगा, चार्ज और ले लेगा तो कैपेसिटी बढ़ गई। केस नंबर 5, एनर्जी स्टोर्ड, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जो नई एनर्जी होगी U, दैट इज ½ CV²। देखो V तो कांस्टेंट है, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है तो V = V0 रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो E = E0 रहेगा। फाइनल और इनिशियल, डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले और डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद अगर बैटरी कनेक्टेड है तो ये सेम रहते हैं, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटेंस बढ़ रही है, पहले वाले से कंपेयर करो, ½ कैपेसिटेंस की जगह C0 × K डालोगे और यहाँ पर V0 का स्क्वायर डालोगे तो कितना होगा, K तो बाहर और ½ C0 V²। और इनिशियल एनर्जी कितनी थी बिना डाइलेक्ट्रिक के, ½ C0 V²। इस बार K से मल्टीप्लाई हो गया, यानी एनर्जी स्टोर्ड भी इंक्रीज होगा। यानी जब भी आप डाइलेक्ट्रिक की प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालोगे, बैटरी कनेक्टेड है
पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, चार्ज बढ़ जाएगा। क्यों चार्ज बढ़ेगा? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक डालते ही बीच के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होना होएगा, और वो कम क्या करेगा? बैटरी नहीं होने देगा। और पोटेंशियल को अगर इंक्रीज करना है, कांस्टेंट रखना है, तो जो चार्ज है उसको इंक्रीज कर दो, पोटेंशियल बढ़ेगा। डाइलेक्ट्रिक कम कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, उस कमी के लिए यहाँ से चार्ज आया और चार्ज इसके ऊपर बढ़ गया ताकि पोटेंशियल कांस्टेंट रहे। तो डाइलेक्ट्रिक डालते ही चार्ज जो है वो इंक्रीज हुआ, पोटेंशियल कांस्टेंट रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रही, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इंक्रीज हो गया। आई होप कि आपको आज की क्लास में जो भी पढ़ाया वो सब क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करें, आपके हर डाउट का आंसर दिया जाएगा। कमेंट जरूर लिखें। आपकी अपनी क्लास है, आपकी अपनी फिजिक्स क्लास है, तो अपने डाउट्स के लिए आप कमेंट खुद करें, आपके कमेंट्स का आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल्स कराए जाएं। थैंक यू सो मच।